Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PC Academy Kurukshetra. My dear students, today I will discuss along with you the most important numerical, and the numerical is based on law of conservation of linear momentum. And this numerical I have taken from chapter 9 force and law of motion, class 9th. This is the most important numerical. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं पिछले कई दिनों से इनबॉक्स के जब कमेंट्स को चेक कर रहा था तो थैंक्स कहना चाहूँगा मैं सभी का कि जो स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और बहुत अच्छे कमेंट्स मुझे उस इनबॉक्स में देखने को मिले। आज सुबह मॉर्निंग में ही मैंने कमेंट्स को रीड किया कि सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बेस के ऊपर कुछ और न्यूमेरिकल्स की वीडियो हमें भेजिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिक्वेस्ट मैं ये वीडियो आज आपके साथ इस वीडियो में मैं आज ये न्यूमेरिकल आपके साथ डिस्कस करूंगा और जल्दी ही इस वीडियो को आप तक मैं शेयर कर दूंगा। जैसा कि मेरी पहले भी वीडियोस आप तक आ रही हैं और आप सभी उसे बहुत लाइक कर रहे हैं, तो थैंक्स टू ऑल। तो बिना देर किए आज हम इस न्यूमेरिकल को देखेंगे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे। क्या है न्यूमेरिकल, आप मेरी बैक स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। द न्यूमेरिकल इज a girl of mass 40 kg jumps with a horizontal velocity of 5 meter per second onto a stationary cart with a frictionless wheels. The mass of the cart is 3 kg. What is her velocity as the cart start moving? Assume that there is no external unbalanced force working in the horizontal direction. मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं ताकि ये स्टेटमेंट आपको अच्छे समझ में आ जाए। ए गर्ल ऑफ मास 40 kg jump with a horizontal velocity of 5 meter per second onto a stationary cart with frictionless wheels. The mass of the cart is 3 kg. What is her velocity as the cart starts moving? Assume that there is no external unbalanced force working in the horizontal directions. देखिए ध्यान से, this is the girl. वो कह रहा है हमें एक लड़की है, एक गर्ल है जिसका मास आपको गिवन है that is 40 kg। ये लड़की जंप करके, ये जो मैंने कार्ट यहाँ पे दिखाई हुई है, दिस इज द कार्ट, और शुरू में ये कार्ट किसके ऊपर है? रेस्ट के ऊपर है। इनिशियली इट इज टू बी एट रेस्ट, इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। ये जंप करके इस कार्ट के ऊपर आती है, इस कार्ट का वेट है 3 kg। जब वो जंप करके इस कार्ट के ऊपर आती है तो ये गर्ल और ये कार्ट ये इकट्ठे ही मूव करने शुरू कर देते हैं। मतलब जैसे ही लड़की इस कार्ट के ऊपर जंप करेगी तो इस कार्ट के ऊपर ऐसे खड़ी हो जाएगी और कार्ट और वो गर्ल दोनों ही इकट्ठे मूव करेंगे। जैसे सपोज दिस इज द गर्ल एंड दिस इज द कार्ट। जैसे ही इस गर्ल ने इस कार्ट के ऊपर जंप किया तो ये गर्ल इस कार्ट के ऊपर खड़ी होगी, तो और ये कार्ट जो है ऐसे मूव करने लग गया। दोबारा देखें, दिस इज द कार्ट जो कि शुरू में रेस्ट पे है एंड दिस इज द गर्ल। ये गर्ल जो है जंप करके इसके ऊपर आती है और फिर उसके बाद ये कार्ट और गर्ल दोनों ही मूव करने लग जाते हैं। तो हमें इस कंबाइन सिस्टम की वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है। तो मैं मान लेता हूं कि लेट m1 बी दी मास ऑफ द गर्ल। m1 क्या है हमारे पास? गर्ल का मास है। और
u1 be the initial velocity of cart. Let m1 be the mass of the girl. m1 क्या है? गर्ल का मास है. u1 हमने उसकी इनिशियल वेलोसिटी मान ली. इसी तरह m2 be the mass of the cart. Let m2 be the mass of the cart and u2 be the velocity of the cart. कौन सी वेलोसिटी? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार्ट. तो m1 लेट m1 ये आपको गिवन है. कितना है गर्ल का मास? दैट इज 40 kg. नाउ इस गर्ल का मास आपको गिवन है 40 kg. इट जंप विद ए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड. इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 वो आपको गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड. On to it jump on to a stationary cart. This is the stationary cart. तो m2 क्या था? मास ऑफ द कार्ट. वो आपको गिवन है, दैट इज 3 kg. द कार्ट इज एट रेस्ट, दैट इज द स्टेशनरी कार्ट. तो कार्ट जो है रेस्ट पे है, तो दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड. ये तो प्रोसेस है हमारा बिफोर इंटरेक्शन. मतलब अभी लड़की ने कार्ट के ऊपर जंप नहीं की है, तो उसका मास आपको गिवन है 40 kg और इनिशियल वेलोसिटी जिससे वो जंप करने वाली है दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड. जिस कार्ट पे जंप करेगी दैट इज 3 kg और ये रेस्ट पे है बिफोर इंटरेक्शन. तो आफ्टर इंटरेक्शन, What is the meaning of after interaction? After interaction means ये गर्ल जब इस कार्ट के ऊपर जंप कर जाएगी तो कार्ट और ये गर्ल दोनों ही मूव करने लग जाएंगे. दिस इज द प्रोसेस बिफोर इंटरेक्शन एंड दिस इज द प्रोसेस आफ्टर इंटरेक्शन. तो बिफोर इंटरेक्शन देखिए, एक गर्ल है जिसका मास आपको गिवन है दैट इज 40 kg और वो जंप करने वाली है कितनी इनिशियल वेलोसिटी से? 5 मीटर पर सेकेंड. किसके ऊपर जंप करेगी? कार्ट के ऊपर जिसका मास है 3 kg और शुरू में कार्ट किस पे है? रेस्ट पे है. अब जब ये कार्ट के ऊपर जंप कर जाएगी, जब ये दिस इज द कार्ट एंड दिस इज द गर्ल, जब ये गर्ल इसके ऊपर जंप कर जाएगी तो फिर ये कार्ट और गर्ल दोनों मूव करेंगे. तो मैंने मान लिया कि इनकी जो आफ्टर इंटरेक्शन, लेट वी बी दी कंबाइंड वेलोसिटी, लेट वी बी दी वेलोसिटी ऑफ द गर्ल, as the cart is moving. क्योंकि अब आप देखें कि लड़की कार्ट के ऊपर बैठ चुकी है और कार्ट और गर्ल दोनों ही मूव कर रहे हैं. दोबारा देखें, दिस इज द कार्ट एंड दिस इज द गर्ल. ये गर्ल जब जंप करके इसके ऊपर जाएगी तो अब क्या होगा? ये कार्ट और गर्ल दोनों साथ साथ चलेंगे. इसका मतलब इस सिस्टम की वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ गर्ल निकालना है ऑन द कार्ट. तो मैंने मान लिया कि लेट वी बी दी वेलोसिटी ऑफ द गर्ल ऑन द कार्ट एज इट इज मूविंग. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमें क्या कहता है कि जो टोटल लीनियर मोमेंटम है बिफोर इंटरेक्शंस वो बराबर होगा किसके? टोटल लीनियर मोमेंटम के आफ्टर इंटरेक्शंस. तो अकॉर्डिंग टू दी लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्या कहता है ये हमें? द टोटल लीनियर मोमेंटम of the girl and cart before interaction is equal to the total linear momentum of the girl and cart आफ्टर इंटरेक्शन। मैंने मान लिया कि मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में क्या कहता है कि जो टोटल लीनियर मोमेंटम है गर्ल और कार्ट का बिफोर इंटरेक्शंस वो किसके बराबर होगा? टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर इंटरेक्शन। तो कैसे करेंगे देखिए अब इसको ध्यान से। तो इसका मतलब जो टोटल लीनियर मोमेंटम है बिफोर इंटरेक्शन, टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर इंटरेक्शन is equal to total linear momentum आफ्टर इंटरेक्शन। तो टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर इंटरेक्शंस क्या है? मोमेंटम ऑफ द गर्ल प्लस मोमेंटम ऑफ द कार्ट। तो मोमेंटम मैंने आप सबको बताया था इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द velocity, that is m1 into u1. This is the momentum of girl. m1 is the mass of the girl and u1 be the initial velocity of the girl, plus m2 into u2, momentum of the cart. Mass of the cart, momentum means mass into velocity, so velocity of the cart. This is the process before interaction is equal to after interaction. After interaction ये गर्ल जो है इस कार्ट के ऊपर खड़ी हो गई थी और गर्ल और कार्ट दोनों साथ साथ चल रही थी इस तरीके से। तो इसका मतलब इनके मास को कंबाइन करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मास दैट इज द मास ऑफ द गर्ल प्लस मास ऑफ द कार्ट इनटू वेलोसिटी। हमने माना था कि v बी द वेलोसिटी ऑफ द गर्ल ऑन द कार्ट एज इट इज मूविंग। तो पुट द वैल्यू ऑफ m1 u1 m2 u2 m1 m2 एंड इन इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, पुट करें वैल्यूज को। तो पुट दी वैल्यूज ऑफ m1 m2 एंड u1 u2 इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। तो रखें m1 कितना है आपके पास? दैट इज 40 kg। नाउ व्हाट इज u1? u1 is 5 meter per second plus m2 that is 3 kg। u2 क्या था आपके पास? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार्ट बट द कार्ट इज एट रेस्ट, तो 0 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू m1 प्लस m2 दैट इज 40 kg, m2 मास ऑफ द कार्ट दैट इज 3 kg इंटू v मीटर पर सेकेंड। तो कितना है आपके पास? ये 200 kg मीटर पर सेकेंड प्लस 0 इज इक्वल टू प्लस 0 इज इक्वल टू 43 v kg मीटर पर सेकेंड। तो kg मीटर पर सेकेंड से ये कट जाएगा आपके पास।
that is 40 into 5, that is 200 kg meter per second is equal to 43V kg, that is मीटर पर सेकेंड। तो अब आप इसमें वैल्यू रखेंगे, m1 की वैल्यू रख दी हमने 40 kg, m2 की रख दी दैट इज 3 kg, वेलोसिटी आ गई हमारे पास कितनी, दैट इज v, वेलोसिटी कितनी आ गई हमारे पास, दैट इज v। तो kg से kg आपका कट जाएगा, तो v की वैल्यू आ रही है दैट इज 200 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 43। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 200 को जब आप 43 से डिवाइड करते हैं तो दैट इज 4.65 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द गर्ल ऑन द कार्ट and it is as it is moving is in the same direction. This is the velocity of the girl on the cart in the same direction as it jumps। दोबारा देखिए, m1 की वैल्यू पुट करेंगे 40 kg, u1 आपको गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड प्लस m2 मास ऑफ द कार्ट दैट इज 3 kg, u2 आपको गिवन है 0 मीटर पर सेकेंड, m1 अगेन मास ऑफ द गर्ल 40 kg, m2 मास ऑफ द कार्ट 3 kg इंटू v। तो v की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ से आ गया 40 इंटू 5 दैट इज 200 kg मीटर पर सेकेंड प्लस 3 इंटू 0, 0 इज इक्वल टू 43 kg इंटू वी। नाउ kg से kg कट जाएगा, v आएगा आपके पास 200 बाय 43 एंड दैट कम्स आउट टू बी 4.65 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब जो गर्ल की वेलोसिटी है ऑन द कार्ट दैट इज 4.65 मीटर पर सेकेंड एंड इट इज इन द सेम डायरेक्शन एज इट जम्प्स। So this is the discussions about the numerical which was based on law of conservation of linear momentum. So my dear students, मैं जल्दी ही इसकी वीडियो आप तक शेयर कर दूंगा ताकि आपको इस तरह के न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। So at last my dear students, if you like my videos, like my effort, then please don't be forget to like, share and subscribe it। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम, मेरी वीडियोस अगर आपके कंसेप्ट को सोल्व करने में आपकी मदद कर रही हो, अगर आप अपने डाउट्स मेरे इस चैनल के थ्रू क्लियर कर पा रहे हो, देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें एंड शेयर इट मैक्सिमम टू योर कोलीग्स, योर फ्रेंड्स, so that they can also take the advantage of these videos and clear his or her concept in a simplified ways। धन्यवाद।